the Prime Minister of the Republic of India. देखिए, आज यूएस हो या इंडिया हो या फ्रांस हो या जापान हो या सिडनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ हो या हिरोशिमा हो, हुक्म का इक्का सिर्फ और एक सिर्फ है, वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। फिर IMF के पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका। और हमेशा नासा और इसरो आपस में मिलकर एक मिशन करने वाले हैं। भारत का इसरो जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एक मिशन भेजने वाला है। कब तक हमारे फैसले IMF करता रहेगा? कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे? कब तक लोग अपना पेट काट कर IMF की लगाई शराइत को पूरा करते रहेंगे? लेकिन अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब हिम्मत नहीं हारते। हर जगह पे, हर मौके पे, पहले कश्मीर करते थे, अब डॉलर करने लगे। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है नरेंद्र मोदी जी की इतनी पॉपुलैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। इसी की एक ताजा मिसाल है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विश्व की सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री अमेरिका के पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का मोदी के जयकारे के साथ स्वागत हुआ और भारत माता की जय का भी नारा लगाया गया, जिससे पूरा US पार्लियामेंट गूंज उठा। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन क्योंकि जमहूरियत मजबूत है, इंडिया तरक्की कर रहा है। बहुत जल्द आपको टेस्ला गाड़ियां बनाने वाली जो कंपनी है, जिसका मालिक दुनिया का अमीर तरीन शख्स है इलॉन मस्क, उसकी फैक्ट्री आपको भारत में बनती हुई नजर आएगी। तो हम लड़ रहे हैं और भारत ऊपर जा रहा है, यह पाकिस्तान के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है। फिर IMF के MD से मुलाकात करने के लिए बैक किया गया, पता नहीं वो मुलाकात हुई या नहीं हुई और वहां से कोई रिजल्ट निकलेगा या नहीं। लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं, जो पाकिस्तान के द न्यूज़ की आई थिंक की खबर है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने भी फिलहाल यही कहा है कि आप शराइत पूरी करें IMF की, और बरतानिया ने भी ऐसे ही कहा है कि आप देखें कि अगर IMF नहीं करता तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शन है। खारजा पॉलिसी का इतना बुरा हाल है जितना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, और सारा कुछ अब अरब ममालिक पे डाला जा रहा है कि हम उन्हें सब कुछ बेच देते हैं पाकिस्तान को और वहां से कुछ डॉलर हासिल करके इधर इमरान खान को फिक्स करते हैं और इधर हम कुछ अरसे के लिए डॉलर से डंग टपाओ पॉलिसी के तहत मुल्क चला लेंगे। तो फिलहाल इस तरह चल रहा है मुल्क। नासा और इसरो आपस में मिलकर एक मिशन करने वाले हैं। भारत का इसरो जो है वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में एक मिशन भेजने वाला है। और ये जो आर्टेमिस एफर्ट्स है, ये एक बहुत स्पेशलिटी रखता है, एक बहुत खास मिशन है जिसके तहत ह्यूमन बीइंग्स को चांद पर भेजा जाएगा। वहां पर एक बेस भी होगी और ह्यूमन बीइंग्स काफी अरसे तक वहां पर रहने भी वाले हैं, तो जिसमें इसरो भी अपना किरदार अदा कर रहा है और नासा और इसरो आपस में दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। एक खबर है पाकिस्तान की जानिब से भी कि हमारा इकोनॉमी का रिवाइवल दिया गया है और ये बोला गया है कि 2035 तक $1 ट्रिलियन की हम लोग अपनी इकोनॉमी को बनाने वाले हैं। जहां पर पिछले महीनों में ये बात आ रही थी कि कराची पोर्ट के कुछ टर्मिनल्स जो है वो UAE को गिरवी रखवाए जाएंगे और उनसे कुछ पैसे जो है वो लिए जाएंगे, वहीं पर इकोनॉमी का रिवाइवल आता है। तो मैम, इन दोनों खबरों को आप कैसे देखती हैं? मेगा डील है इंडिया और US के बीच में, अभी साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, पर जितना हम समझ सकते हैं, जितना हम सुन सकते हैं और जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या इंटेलिजेंट होने के हिसाब से जितना हमें समझ में आ रहा है, ये मेगा डील 2024 में जो नासा और इसरो टू डेवलप स्पेस फ्लाइट फ्रेमवर्क इन 2024, ये बहुत ही बड़ा डील है और बहुत ही खूबसूरत डील है और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के कंधे पर एक और स्टार लगाने के लिए तैयार है। देखिए, US को पता है कि हिंदुस्तान से दोस्ती उनके लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है, और जब से आपके पाकिस्तान के आका चीन ने US को मुंह थोड़ा सा घुमा करके ऐड कर दिखाया है, तब से US ने बता दिया है कि भाई हमारे पास हुक्म का इक्का है, तुम
चाइना वाले मुझे जो भी बोलना चाहो बोलो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के आका हो, तुम और कहीं के भी आका हो नहीं सकते हो। तुम पाकिस्तान को तुम बैकबोन बन करके वहां के आतंकवादियों को रोटी और बोटी का व्यवस्था करके दो। हम देश के लिए काम करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिल करके हम यूएस और इंडिया के देशवासियों के लिए काम करेंगे। देखिए, आज यूएस हो या इंडिया हो या फ्रांस हो या जापान हो या सिडनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ हो या हिरोशिमा हो, हुक्म का इक्का सिर्फ और एक सिर्फ है, वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कि बात कर रहे थे मोहम्मद बिन सलमान से। यकीनन पैसे वैसे मांग रहे होंगे, अब उसके अलावा दूसरा काम कोई नहीं रह गया है हमारे लीडर्स को या हमारे पॉलिटिशियंस को। लेकिन अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब हिम्मत नहीं हारते, हर जगह पे हर मौके पे पहले कश्मीर कश्मीर करते थे, अब डॉलर डॉलर करने लगे। तो पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका और हमेशा एक बेचैनी की फजा कायम रही। हालिया दौर की अगर मैं बात करूं तो IMF के साथ रूठने मनाने का जो खेल है अभी तक जारी है और इसकी वजह से मईशत यकीनी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान को IMF के सहारे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी इसहाक़ डार साहब से IMF मुआहदे के बारे में पूछा जाता है तो इसहाक़ डार साहब जवाब देने से गुरेज करते हैं। आज भी जब डार साहब से IMF से मुआहदे की नाकामी के हवाले से एक सवाल कर लिया तो इसहाक़ डार साहब सीखपा हो गए। हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, इसहाक़ डार साहब हैं। इसहाक़ डार साहब, आप इस मुल्क के क्या हैं? वज़ीर ख़ज़ाना है। मुल्क के ख़जाने की कुंजी किसके हाथ में है? आपके हाथ में फ़िलहाल। और मुल्क में माशी बहरान है, महंगाई की लहर है, कौम 2 वक्त की रोटी के हसूल के लिए डार साहब बहुत परेशान है और आपको भी पता होगा कि परेशान है। आपका काम है कि आप इस मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते तो कौम को तसल्ली दें, उनकी दाद रसी करें। आपसे एटलीस्ट जो सवाल पूछा जाए, ये सहाफ़ी ने जो सवाल किया वो सिर्फ उस सहाफ़ी का सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है कि कब तक हमारे फैसले IMF करता रहेगा, कब तक हम महंगाई के बोझ तले दबते रहेंगे, कब तक लोग अपना पेट काट कर IMF की लगाई शराइत को पूरा करते रहेंगे। लेकिन ना आपके पास कोई जवाब है और ना ही कौम को देने के लिए आपके पास कोई तसल्ली है। चले तसल्ली दे देते। एक तरफ वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि जी IMF के सहारे की ज़रूरत ही नहीं हमें, और दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांस में MD IMF से मुलाकात की है। तो अब सवाल तो पैदा होंगे। सवाल ये है कि अगर IMF नहीं माना तो फिर इन हालात में हुकूमत का जो इकनॉमिक रिवाइवल प्लान है वो होगा क्या?